कहानी का शीर्षक है संघर्ष और त्याग। राम गोपाल शहर में एक कारखाने में नौकरी करता है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहीं रहता है। बड़ी बेटी अपने अंतिम वर्ष मेडिकल की परीक्षा की तैयारियों में जुटी थी, वहीं छोटा बेटा 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। पत्नी एक गृहिणी है और घर का सारा काम वही संभालती थी। ये सभी एक मध्यवर्गीय परिवार की तरह सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। कोरोना वायरस का प्रकोप अब शहर में बढ़ने लगा था। लोग जिस तरह के रहन सहन के आदी थे, उसमें बदलाव आने लगा। फिर जब शहर में लॉकडाउन की घोषणा हुई तो जैसे जीवन बिल्कुल ही बदल गया। राम गोपाल अब काम पर नहीं जा पा रहा था। जैसे तैसे संपूर्ण लॉकडाउन का समय घर बैठकर ही निकला। अब निर्वाह मात्र के लिए कुछ ही बचा था और उसके ऊपर फैक्ट्री के मैनेजर का फ़ोन आना और बुरी खबर सुनाना कि अब लॉकडाउन की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और तत्कालिक भविष्य में कारखाने की खुलने की उम्मीद कम है, क्योंकि मज़दूर सभी गांव लौट गए हैं। इसलिए फैक्ट्री के मालिक ने कारखाने को फ़िलहाल बंद करने का निर्णय लिया है। इसलिए अब राम गोपाल की फैक्ट्री को ज़रूरत नहीं है। राम गोपाल के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई और वह बहुत मायूस हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, किसकी मदद ले। नौकरी छूटने की बात राम गोपाल ने घर में किसी को नहीं बताई। इधर बच्चों की पढ़ाई के लिए मोबाइल और लैपटॉप की ज़रूरत पूरी करने का अतिरिक्त भार भी आ गया। जैसे तैसे राम गोपाल ने अपने करीबी मित्र से उधार लेकर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ज़रूरी चीज़ों का खर्च पूरा किया। अब लॉकडाउन में कुछ ढील दे दी गई। राम गोपाल पहले की तरह कारखाने के लिए तैयार होता और खाने का डिब्बा लेकर उसी समय निकल जाता और फिर शाम को ही आता। घर में सब लोग अब निश्चिंत थे कि सब ठीक है और पहले जैसा समय आने लगा है। नौकरी न होने की बात राम गोपाल ने अब भी सबसे छुपा कर रखी। समय गुजरता रहा। लड़की की MBBS डिग्री पूरी हो गई और 4 महीने के भरपूर संघर्ष के बाद उसे एक बड़े अस्पताल में कुछ वेतन पर ट्रेनी के पद की जगह मिल गई। और फिर अगले ही साल अच्छे प्रदर्शन की वजह से लड़की को अस्पताल की दूसरी शाखा में ज़्यादा वेतन के साथ स्थानांतरण कर दिया गया। वह खाना अस्पताल की कैंटीन में ही खाती थी, लेकिन एक रोज़ लड़की ने पास के रेस्टोरेंट से ही कुछ मंगवाया। जब वह खाने की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए गई तो वह अचंभित रह गई। डिलीवरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके पिता सामने थे। जिनकी आंखें थकी नजर आ रही थीं। माथे की लकीरों से बहता पसीना ये बयां कर रहा था कि कितना संघर्ष किया है पिता ने परिवार के लिए। बेटी की आंखों में आंसू थे और वो पिता से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। फिर कुछ संभलते हुए बोली, आपने अपनी बिटिया को क्यों नहीं बताया? आपने इतना कमज़ोर और स्वार्थी समझा था मुझे। मैं आपकी बिटिया हूँ बापू, एक बार कह के तो देखते। सब दर्द अपने लिए ही। आपने इतनी मुसीबतें झेली हमें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, हमें खुश देखने के लिए। हमें आप पर बहुत गर्व है बापू। और फिर बेटी अपने पिता को सम्मानपूर्वक घर लाकर उन्हें आराम करने की सलाह देती है और कहती है, हमें भी हक दीजिए बापू कि हम आपकी सेवा कर सकें। दोस्तों, पिता यानी आत्मविश्वास, संघर्ष और त्याग का पर्याय। वह शख्स जो जीवन में बच्चों को अंगुली पकड़कर चलना सिखाता है और फिर उसे जीवन के मुकाम हासिल करने में अपना सब कुछ लगा देता है।
पिता का प्यार कुछ ऐसा ही होता है। वो अपना दर्द किसी से नहीं बांटता, अपने आंसू किसी को नहीं दिखाता। उसके लिए उसका परिवार और उसकी जिम्मेदारी ही सर्वोपरि है। पिता की यही तपस्या और त्याग हमारी शक्ति के स्तंभ बन जाते हैं जीवन भर।